ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन। और इसमें हमें जो इससे अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी इस एक्सरसाइज की तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखिए इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चन ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किए जाएंगे। ओके, तो हम इसको मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। लेट अस एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम कर लेते हैं टू द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किए जाएंगे, इसलिए हम ये मान लेते हैं दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ओके, हम इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इट मीन्स इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना। तो हम इसे लिखेंगे रूट 5, वी कैन राइट इट एज, वी कैन एक्सप्रेस रूट 5 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, यहाँ जो हमें ए और बी दिया गया है, ये ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब आप ये समझिए कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। मीन्स ये जो हमारी फॉर्म होती है ये एक रिड्यूस फॉर्म होती है। लाइक हमारे पास जो नंबर है, सपोज हमारे पास है 20/25, इस तरीके का कोई नंबर अगर हमारे सामने है तो हमें ये हमें इस तरीके की फॉर्म में ये नंबर नहीं दिया गया, बल्कि अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं तो इसको रिड्यूस करके हमें क्या मिलेगा, 4 से हमने इसको 5 से डिवाइड करा तो हमें मिला 4/5। ओके, तो ये जो नंबर हमें मिला है 4/5, तो इसके जो नंबर्स हैं ये 4 और 5 ये को प्राइम है, क्योंकि इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके की फॉर्म में ही हमको ये नंबर हमने एज्यूम किया है। ओके, तो यहाँ ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी को प्राइम है एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने मानी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा रूट 5b इक्वल टू ए। ओके, फिर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इसमें स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमें मिला 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि ये जो 5 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड ए। हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो थ्योरम आपको पढ़ाई है वही थ्योरम यहाँ पे लगेगी कि इफ बी, यहाँ पे क्या 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो इट ऑल्सो डिवाइड, तो ये क्या करेगा, ये ए को भी डिवाइड करेगा, तो इट ऑल्सो डिवाइड ए। ओके, ठीक है, अगर ये ए को भी डिवाइड करेगा इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a/5 इक्वल टू सी, क्योंकि ये 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर सी इज इंटीजर, जहां सी कोई इंटीजर है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे ए की क्या वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई हमको 5c। अब ये जो हमें a इक्वल टू 5c मिला है इसे हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए की वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन 1, substitute the value of a in equation 1। जब हमने 1 इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिला, 5b स्क्वायर इक्वल टू, a के प्लेस पे 5c लिखा, 5c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके, तो जब हमने दोनों साइड ये 5 से 5 हमने इसको कट किया तो हमें क्या मिला, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इससे हमें क्या मिला, देखिए यहाँ जो 5 वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड बी, तो ये बी को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ी थी, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे लिखना होगा कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो इट डिवाइड, तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा बी को भी। ओके, अब हमने इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी हो गई, इसको थोड़ा सही से करके लिख लेते हैं। बी स्क्वायर सेकेंड लाइन में, बी स्क्वायर माइनस 5c, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, अब हमें यहाँ पे देख लिया कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, 5 इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे हमने बोला है कि 5 जो है a और b का फैक्टर हो गया, बट हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
और कोप्राइम नंबर की तो कोई कॉमन फैक्टर होते ही नहीं है 1 के अलावा, बट यहाँ पे जो हमें मिला है ये, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ये मिला है कि 5 जो है 5 इज द फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ओके, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स फ्रॉम फर्स्ट 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2, इसको पहले लिखेंगे, फ्रॉम इस चीज को हमें लिखना भी होगा, फ्रॉम 1 and 2 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर है ए एंड बी, ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, तो ये इस फैक्ट को के अपोज है दैट ए एंड बी आर कोप्राइम, कि ए और बी हमने कोप्राइम सपोज किए थे, आर कोप्राइम। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है इसकी वजह हमारी रॉन्ग एजम्पशन है, तो इस चीज को भी हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। तो हमने जो एजम्पशन की थी, मींस जो हमने ये एज्यूम किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, इट मींस हमारी ये एजम्पशन रॉन्ग है, √5 एक इरेशनल नंबर ही है। ओके, तो हम इस चीज को लिख लेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, has arisen due to our wrong assumption. So we conclude that, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, conclude that √5 is irrational. ओके, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही हम प्रूव करेंगे। इसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट ये जो गिवन नंबर हमें दिया है 3 + 2 √5 इज रेशनल। हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब जब रैशनल नंबर हमने एज्यूम कर लिया तो इट मींस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा इसमें, 3 + 2 √5 = p अपॉन q, वेयर, साथ में आपको ये जरूर लिखना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, आपको ये शो करना है कि ये p और q कोप्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इसी के बेस पे ही हमें इसका आगे को प्रूफ करना है। तो हमने इसे सपोज कर लिया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमने लिखा 2 √5 = p अपॉन q - 3। ओके, इस साइड हमने इसको शिफ्ट कर लिया तो हमें क्या मिला, 2 √5 = p - 3 अपॉन q। ओके, ये वाला 2 हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं तो हमें √5 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब आप ये देखिए, ये जो हमें नंबर मिला है p - 3 अपॉन 2q, ये क्या है, यहाँ p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है एंड 3 और 2 भी इंटीजर्स है। ओके, जब ये सभी इंटीजर्स है इट मींस ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 3, एक सेकेंड, यहाँ 3q आएगा, p - 3q एंड q। ओके, 2 3 p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। सो p - 3q अपॉन 2q इज जो रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर हुआ और इट इज इक्वल टू √5, ये √5 के इक्वल है। इट मीन्स √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। तो इस चीज को हम लिखेंगे भी यहाँ पे, सो √5 इज ऑल्सो आर रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर हुआ, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो हम इस चीज को अपनी बात लिखेंगे यहाँ पे कि बट वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, उसकी वजह हमारा रॉन्ग एजम्पशन है। जो हमने रॉन्ग माना है कि 3 √5 इज रैशनल नंबर है, इट मीन्स हमने ये इनकरेक्ट माना है। तो हमें यहाँ पे सुधार करना है, उसको सही करना है, फिर सही करके लिखना है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन
ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है इसकी वजह हैज अराइजन ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजम्पशन। जो हमने गलत एज्यूम कर लिया था उसकी वजह से ही हमें यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारी एजम्पशन गलत हो गई। इट मीन्स वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल इररेशनल नंबर। जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि ये इररेशनल नंबर है वो चीज सही है। ओके, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने और इसमें हमें दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। तो यहाँ हमें इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। तो यहाँ पे भी हमें इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हुए हम इसका फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। तो हम फिर ये एज्यूम कर लेते हैं, यही कॉन्ट्रेरी एज्यूम कर लेते हैं कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। हमें प्रूफ करना है रैशनल नंबर और हमें इसे मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है। तो हमने माना इसको, लेट अस assume टू द कॉन्ट्रेरी, हमने इसका उल्टा ही माना है दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। जब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया तो वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया, वेयर A एंड B आर कोप्राइम है और साथ में क्या है, B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसका मैंने बता दिया कि हम क्यों कोप्राइम मानते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, √2 A√2 इक्वल टू B। ओके, फिर हमें मिलेगा √2 इक्वल टू B/A। तो हमें क्या मिला, √2 इक्वल टू B/A और B/A ये जो हमें मिला है ये क्या है, यहाँ A और B दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर हैं। इट मीन्स B/A इज ऑल्सो आर रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। B एंड A आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। सो B/A इज आर रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या है, इट इज इक्वल टू √2, तो ये √2 के इक्वल है। इट मीन्स √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। सो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, बट हमें पता है कि √2 एक इररेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे फिर अराइज हुआ। तो हमने क्या लिखा, बट वी नो दैट, हमें अपनी एक एक बात को लिख करके बताना होगा क्योंकि एग्जामिनर्स खुद पे खुद नहीं समझेगा, आपको लिखना पड़ेगा। बट वी नो दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर है। इसकी वजह से ही ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, देन कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, contradiction has arisen due to a wrong assumption की वजह से। और हमने फिर ये कंक्लूजन निकाला, we conclude that जो गिवन नंबर है 1/√2 इज इररेशनल। हमने इसको यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये क्यों इररेशनल है। लेते हैं सेकंड पार्ट में हमें दिया है 7√5, इसको हमें प्रूफ करना है इररेशनल। फिर यहाँ पे भी वही हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगाएंगे और हम ये एज्यूम कर लेंगे, फिर से हमने ये मान लिया कि जो गिवन नंबर है दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। तो हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। फिर वही हम प्रोसेस इसका रिपीट करेंगे कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ A एंड B। A एंड B की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया। फिर क्या किया, यहाँ लिखना है आपको जरूर, इसको भूलना नहीं है आपको, ध्यान से। A एंड B आर कोप्राइम
बार बार इसको लिखना और बताने का मेरा मकसद यही है, यही मोटिव है कि आप लोग ये चीजें ना भूलें, इसको आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। ओके, फिर हमने क्या किया, ऐसे रीअरेंज कर लिया, हमें क्या मिला, √5 को एक साइड लिया, इसका जो 7 है इधर शिफ्ट किया, a/7b। ओके, अब आप ये देखिए कि a, 7 एंड b है ना, ये तीनों हमारे इंटीजर्स है। अगर ये तीनों इंटीजर्स है तो इट मीन्स a/7b इज अ रैशनल नंबर। वही चीज हमको लिख के बतानी है। ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख के छोड़ दिया और समझ गया एग्जामिनर कि भाई हाँ लिख दिया तो हम समझ गए। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज बना के लिखना है इसको। 7a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, सो a/7b इज रैशनल। और ये क्योंकि √5 के इक्वल है, सो √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट वी नो दैट, लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं ये बात, नो दैट √5 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। तो फिर हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है कि जो 7√5 है वो रैशनल ना होके इरेशनल है। इसको भी हमें वही लैंग्वेज बना के लिखना है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, due to our wrong assumption। देखिए, मेरी आपसे सजेशन है ये कि क्वेश्चन को आप खुद भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, तो उसके बाद आप देखिए कहीं अटकते हैं या फिर जो भी है करने के बाद आप चेक करें एक बार कि आपके मेथड में मेरे मेथड में कमी क्या है या कमी है, लेकिन फिर भी आप ट्राई जरूर करें। ओके, अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट में भी हमने क्या माना, हमें इसको प्रूफ करना है इरेशनल। तो हमने क्या किया, इसको हमने फिर वही माना इसको कि हमने ये एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। हमने फिर ये एज्यूम किया कि 6 + √2 इज रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर हमने इसको एज्यूम कर लिया तो वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, a एंड b आर कोप्राइम। ये चीज आपको लिखनी है जरूर, मैं बार बार आपको इसको बताती हूँ इसीलिए, और मैं भी लिखना नहीं भूलती हूँ हर बार मैं ये भी लाइन जरूर लिखती हूँ। ओके, अब हमने क्या किया, इसको हमने रीअरेंज कर लिया, √2 को हमने एक साइड लिया एंड 6 को उधर शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिला, a/b - 6 इक्वल टू a - 6b अपॉन ये है b। ओके, यहाँ देखिए 6ab सभी इंटीजर्स है, इट मीन्स ये नंबर भी इंटीजर है ना। तो हम लिखेंगे इसे 6a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, सो a - 6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हुआ, सो जो ये नंबर हमें √2 दिया है, सो √2 हमें जो ये नंबर √2 दिया है, सो √2 इज ऑल्सो क्या हुआ, रैशनल हो गया है ना, ये रैशनल हो गया। लेकिन हमें पता है ये तो रैशनल होता ही नहीं है, तो हमने लिखा इसे कि वी नो दैट, बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं √2 इज इरेशनल, ये इरेशनल है। तो इट मीन्स जो हमने यहाँ पे माना था, एज्यूम किया था, हमारी एजम्पशन गलत है, इसलिए ये इतनी गड़बड़ यहाँ पे पैदा हुई है। तो हम लिखेंगे इस बात को, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।